नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद में, जहां पर रैलियों का दौर चल रहा है। तमाम प्रत्याशी यहां पर खड़े हुए हैं और यहां पर हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 10% यहां पर उम्मीदवार खड़े हैं। 10% सीटें हैं यहां पर। फरीदाबाद की बात की जाए, कांग्रेस, इनेलो और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। हिलोपा भी अपनी किस्मत आजमा रही है और उसी के साथ निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनका भी वर्चस्व, उनका भी वजूद यहां पर काफी शक्तिशाली है। तो फरीदाबाद में हम 10% यहां पर वोटे हैं, काफी ज्यादा हॉट सीट के तौर पर इसको जाना जा रहा है। हरियाणा में वैसे 90 विधानसभा सीट हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आप वोट देने जाएंगे? जाएंगे। किसको वोट देंगे? हमारे यहाँ के पार्षद जो है ना, ऋषि चरण शर्मा जो है ना, उन्होंने काम ऐसा करा ना, हमें कोई वो नहीं है काम हो रहे। एक ऐसे काम दिल्ली में भी होते हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, हर जगह। तो इलाके का विकास हुआ? विकास हुआ है, यहाँ के इलाके में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। तो इलाके का काफी विकास हुआ है। हमारे साथ मौजूद थे एक बुजुर्ग जो तमाम बातें कह रहे थे। इलाके का विकास हुआ है और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनका वर्चस्व काफी ज्यादा रहा है, जिस तरीके से इतिहास रहा है, और लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, किसको वोट देना चाहेंगे आप? पंडित सिद्धन लाल शर्मा। इसलिए भाई साहब, आप जो पहले टूटू सड़कें दिया, सड़कें बन गई, सारी गलियां बनवा दी। और बाकियों को क्यों नहीं? हमारा काम किया, मुझे वोट देंगे, क्या पता कोई पैसा आ जाए। तो विकास हुआ है, सारी गलियां बन गई, नाले बन गई। तो जो 50 साल में नहीं हुआ वो कुछ ही वर्षों में हुआ है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर महिलाओं की बात की जाए तो आपको रोजगार की क्या सुविधा है? क्या आप बाहर जा सकती हैं काम करने के लिए? नहीं, यहाँ पर प्रथा क्या है? क्या महिलाएं बाहर नहीं जाती काम करने? जाने वाली। आप किसको वोट देंगे? पता नहीं। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं कि वोट किसको देंगी, लेकिन जी पानी की दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? पानी मीठा आ रहा है, खारा पानी आपको कभी बिल्कुल नहीं रहा। तो खारा पानी आता है, ये दिक्कत काफी रही है। हरियाणा में हम हर जगह घूम रहे हैं, हरियाणा के कई इलाके हमने देखे हैं, पानी की दिक्कत है काफी ज्यादा। पानी की दिक्कत से यहाँ पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और मीठा पानी नहीं आ रहा है, खारा पानी आ रहा है, ये समस्या रही है। आप किसको वोट देंगे? देखो जी, वोट किसको, हमें 45 साल हो गए यहाँ रहते हुए। हमने तो जिसको भी वोट किया, किसी ने काम नहीं किया। यहाँ 60 फुट रोड के बाद हमारे घुटने पानी हो जाता है, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जनता कितनी परेशान हो रही है, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या और न जाने बिजली की समस्या। हर जगह छुट्टी नहीं है, लाइटें नहीं है, हर जगह परेशानी। तो हर जगह परेशानी है। हमारे साथ और युवा वर्ग जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगा, किसको वोट देंगे? लेकिन कौन पहले पसंद होगा काम के लिहाज से देखा जाए? काम के अपने कॉलोनी में तो लगभग काम के हिसाब से बढ़ती है। काम को हम जब से देख रहे हैं, पंडित जी के हिसाब से काम रहा है, गलियाँ बनाई है, जैसे कि गलियाँ सारी पक्की करनी है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी। यहाँ बरसात होते ही इस रोड पे 60 फुट रोड पे इतना पानी भर जाता है, पानी का निकाल थोड़ी देर के लिए पानी अगर थोड़ी सी सुविधा हो जाए तो यहाँ पानी निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की सेवा आती है कभी कभी। हम ये चाहते हैं कि आज की पानी का निकाल, तो पानी का निकास किया जाए, इनकी ये मांग है। और काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। और फरीदाबाद के अगर बात की जाए बाजारों में, तो ये बाजार जो है ये काफी विख्यात है हर चीज के लिए। हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन जो दिक्कत है विकास की है, वो दिक्कत जो मूलभूत सुविधाओं की है, बिजली नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, बरसात होती है तो यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। तो ये दिक्कतों से लोग दो चार हो रहे हैं। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे, किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? जिसको चाहो उसको दे। नहीं, आपका विकास किसने किया है? आप कोई कैंडिडेट तो चुनेंगे ना? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। वोट डालने में आप रुचि रखते हैं। अच्छा, अभी कोई वो नहीं हुई। अच्छा, मांग क्या है? मांग क्या है? मांग कर अब हमारे कौन काम देगा? समस्या दुनिया का सभी बता रहे हो, कोई समस्या सबके पास
तो पानी इसका रुकने का है, खारा पानी मिलता है, महंगाई तो जो है वो देख ही रहे हो। तो यहाँ पर और काफी दिक्कतें हैं ऐसा लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पर लोग काफी परेशान हैं। हर वर्ग के यहाँ पर लोग रहते हैं, चाहे वो बात हिंदू की जाए, मुस्लिम की जाए, पंजाबी जो कम्युनिटी है वो भी काफी ज्यादा है यहाँ पर। अगर देखी जाए तो पंजाबी लोग बहुत ज्यादा हैं। तो जिस तरीके से आपको बता दें, जिस तरीके से पंजाब से भी कई लोग यहाँ पर आकर विस्थापित हुए थे, यहाँ पर रहने लगे थे, तो उन लोगों की भी जनसंख्या काफी ज्यादा है। सब लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आप गलियों का हाल देख रहे हैं, किस तरीके से आपको गलियां दिखाते हैं यहाँ पर। ये आप एक फरीदाबाद के मुख्य बाजार की गली देख रहे हैं। सड़कों का क्या हाल है यहाँ पर। सीवरेज का सिस्टम शायद ही लगता है कि यहाँ पर होगा। पानी की दिक्कत तो है ही, और भरपूर बाजार है यहाँ पर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए नूह, मेवात और फिर फरीदाबाद हालांकि थोड़ा विकसित है, लेकिन यहाँ पर भी अभी भी कुछ प्रथा ऐसी है, औरतें बाहर काम नहीं करती हैं, घर में ही रहना ज्यादा पसंद करती हैं, और मर्द लोग ज्यादा बाहर जाके ही कमाते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप वोट देंगे सर? आप वोट देंगे किसको? जो सब दुनिया देगा, जो बढ़िया काम करेंगे उनको देंगे। अभी आपको क्या लगता है, इलाके का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, और कमी कहाँ पर है? गरीब लोग तो सारे जगह मरते हैं। जीतने से पहले ये करते, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जीतने के बाद कोई नहीं देखने आते, चाहे हम रहे चाहे कोई जनता रहे। तो पिछली बार काम नहीं हुआ? काम हुआ उतना ढंग से, गरीब का नहीं होता कहीं भी भाई साहब। तो आप क्या चाहते हो? इधर देखिए। हाँ जी, एक और आप बताइए सर। काम बताइए क्या हुआ? पंडित जी ने काम किया ना 50 साल पहले, किसी ने नहीं किया। ऐसी चौधरी ने कोई काम नहीं किया यहाँ आकर के। किस तरह का विकास हुआ है? हर तरह सबका विकास किया। रोजगार की क्या यहाँ व्यवस्था है? रोजगार किस तरीके से चल रहा है? यहाँ से 6 फुट के गड्ढे थे, पंडित जी की वजह से यहाँ पहले रोड बने 3 फुट से उठाए। इससे पंडित जी की मेहरबानी है। तो यहाँ पर पंडित जी की मेहरबानी है ऐसा लोग कह रहे हैं। तो विकास हुआ है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। तो विकास के नाम पर यहाँ पर वोट दी जाएगी। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किसको वोट देंगे और विकास का क्या मुद्दा रहा है। आप वोट देने चाहेंगी मैम? किसको देंगी मैम? विकास का क्या मुद्दा रहा है यहाँ पर? विकास की कहाँ कमी है? अभी तक विकास नहीं हुआ है। पिछली बार तो कैंडिडेट थे, उन्होंने विकास नहीं करवाया। पानी की समस्या है। 2-3 दिन पानी नहीं आता, परेशानी है काफी ज्यादा। चलिए आपसे जानने की कोशिश करते हैं। आप वोट देने जाएंगे? किस मुद्दे को लेकर आप वोट देना चाहेंगे? किस तरीके का प्रत्याशी आपको चाहिए? क्यों? बढ़िया नेता है, संगे संग रहते मिलकर जुलकर। विकास हुआ है? विकास खड़े हो। अच्छा, विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है, लोगों का यही कहना है। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप वोट देने जाएंगे? हाँ जी। किसको? नरेंद्र भराना को। विकास हुआ है अभी तक? अब कोई विकास नहीं हुआ, पहले से ही बदतर हो गया। जरा सी बारिश हो जाती है, पानी यहाँ से निकलता नहीं है। विकास नाम सीवर लाइन है, वो सारी छोटी लाइन आती है, और मीठा पानी की यहाँ बिल्कुल सुविधा ना है। लोग बाग जो है पानी मोल खरीदते, 50 रुपए का पानी घर में, हर घर में खरीदा जाता है। पानी की कोई सुविधा नहीं है। गंदा पानी लाइनों में आता है तो गंदा पानी आता है। सीवरेज की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? कोई सीवरेज की व्यवस्था है, लेकिन निकलता नहीं है ना पानी का निकास नहीं है। थोड़ी बारिश हो जाए पानी भर जाए। अभी आप बताइए आंटी, यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं? तो हरियाणा में जिस तरीके से आप भी सुनती हैं खबरों में, क्राइम रेट बहुत ज्यादा है महिलाओं के लिए, यहाँ पर किस तरीके से है? कॉलेजों के बाहर हमारी महिला पुलिस करती है, वहाँ बहुत गुंडागर्दी है। तो लड़कियों का निकलना यहाँ पर मुश्किल है।
जिस तरीके से आंटी बता रही थी, यहाँ पे महिलाओं का काफी ज्यादा स्तर जो है वो यहाँ पर निचले स्तर पर है, पिछड़ापन भी देखा जा रहा है और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, विकास हुआ है? शिक्षा का किस तरह, रोजगार किस तरीके नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से वो अपना प्रत्याशी चुनेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो वोट देंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए, वोट देने जाएंगे? किस विकास के मुद्दे पर देंगे और किसको वोट देंगे, कौन सी पार्टी को? वो तो समय बताएगा। नहीं, फिर भी इनेलो का यहाँ पर लहर है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? दोनों की लहर है। किसकी? बीजेपी की ज्यादा है। बीजेपी की। और बीजेपी ने जो विकास किया आप उसका जिम्मेदार मानते हैं कि वो सही है कैंडिडेट? बीजेपी ने कहा किया है। अच्छा, क्या किया है? मोदी जी पसंद नहीं आए बीजेपी किसकी है? तो मोदी पसंद आए? कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस क्यों? पैसेंजर गाड़ी है, गरीब अपनी लेने से बराबर। अच्छा, और बाकी पार्टियां? काम चलाओ। आप बताइए, किसको वोट देंगे? और उसको देंगे जो देश का विकास करे। फरीदाबाद के इलाके की बात की जाए, यहाँ का कितना विकास हुआ है? आप लगता है काफी लंबे समय से रह रहे हैं। नरेंद्र चौधरी को देंगे हम। क्यों, इसलिए? वो अच्छा आदमी है, अच्छा काम करेगा यहाँ के लिए। आप बताइए सर, शिक्षा का स्तर जो है यहाँ पर या फिर रोजगार का, इन दोनों मसलों पर आपसे जानना चाहूंगा। हमारे अभी जो मंत्री हैं हमारी, उन्होंने एक उसमें बोला भी था कि हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे लड़के नहीं, तो शायद हमारे यहीं पर ही लड़के MBA बीटेक कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने खुद ग्रेजुएशन कर रखी है। और यहाँ पर इतने पढ़े लिखे लड़के हैं, कोई CA है, वकील है, सब है, लेकिन यहाँ किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। और नगेंद्र बढ़ाना जी हैं जो पिछले 20 साल से पानी की सेवा कर रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ के सबसे वोट नगेंद्र बढ़ाना जी को जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, वोट देने चाहेंगे और किसको देने चाहेंगे? उसको देना चाहेंगे जो कि हमारे यहाँ विकास करें और जनता की मजबूरियाँ देखें, जनता की परेशानियाँ देखें, जनता को क्या प्रॉब्लम है, तो नेता हाथ में उपलब्ध रहे जनता की मदद के लिए, वो उसे वोट देना। कौन सा मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर दिख रहा है आपको? यदि वोट देंगे कांग्रेस को। किस लिए? हमने पहले भी देखा, 5 साल पहले भी चश्मे को भी देखा हमने, और कुछ टाइम पहले बीजेपी। कांग्रेस ने क्या विकास किया, ये बताइए। कांग्रेस ने भी चाहे किया ना किया, हमें अपने एरिया में काफी विकास लगा जी। पहले पंडित जी थे हमारे, ये भी कांग्रेस की तरफ से ही थे। ये अब चाहे निर्दलीय है, निर्दलीय कांग्रेस की तरफ से थे। ये नहीं कि पंडित जी ने किया, इन्हें पीछे से मिला तो इन्होंने किया, नहीं मिलता तो बिल्कुल नहीं करते। हम तो जी कांग्रेस के साथ। आज हमारे CM साहब भी आए, उन्होंने भी कहा, समझाया, जो कि हमारे दिमाग में बैठी। हम तो जी कांग्रेस के साथ। जी जी जी, तो कांग्रेस के साथ है ये। आप भी पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा, रोजगार मिला है? रोजगार तो हमारा बिजनेस मैन है। अच्छा, वैसे आम लोगों की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे आम लोग हैं जिनका बिजनेस नहीं है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं। हाँ, जिनकी क्वालिफिकेशन हो तो मिल रहा है, जिसकी नहीं जो जिनकी नहीं मिल रही है उनके साथ क्या दिक्कत है? ये तो वही जाने। अच्छी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद भी कईयों को रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि इतनी वैकेंसी नहीं निकाल रही है सरकार, तो दिक्कत है कहीं ना कहीं। वोट किसको देंगे फिर, चाहे कोई भी दिक्कत हो? दिक्कत तो नहीं है, बाकी थोड़ी बहुत सरकार नहीं हो सकता, बाकी औरों से बढ़िया। कांग्रेस के ये ज्यादा प्रचार में लग रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं काफी भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंच चुका हूं। भीड़ देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, चारों तरफ लोग इस वक्त मौजूद हैं। संडे का दिन है और लोग शॉपिंग करने आते हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। बड़खल का ये एरिया है, फरीदाबाद का एक और बड़ा हॉट सीट है ये, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। यहाँ पर इनेलो की बात की जाए, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की या फिर निर्दलीय उम्मीदवार जो पंडित जी के नाम से काफी विख्यात है यहाँ पर, लेकिन इनेलो काफी वर्चस्व यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से मोदी लहर की बात की जाती थी, अब उपचुनावों में जो नतीजा आया है उससे मोदी लहर कहीं ना कहीं फीकी नजर पड़ रही है, तो इनेलो भी इस बार मैदान में है।
तो सबको हाई अलर्ट पे रहना चाहिए जिस तरीके से इनेलो की लहर चल रही है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, आप किसको वोट देंगे? नरेंद्र बढ़ाना इसलिए और क्यों? तो 20 साल से सेवा कर रहा है, पानी वानी की कर रहा है, बहुत अच्छा उसका हिसाब किताब है, बढ़िया है। तो इनेलो का इस बार काफी दबदबा है, काफी दबदबा। तो विकास की बात की जाए, फरीदाबाद में विकास कितना है और नगेंद्र भड़ाना क्यों है, उन्होंने कितना विकास किया है? नगेंद्र बढ़ाना जी को तो अभी सत्ता मिली नहीं है। यहाँ हमारे पंडित शिवचंद्र शर्मा जी पिछले 5 साल से राज्य मंत्री रहे हैं, बड़े कद्दावर मंत्री रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात की है, विकास उन्होंने क्षेत्र का नहीं किया, अपने परिवार का किया है। लेकिन सामाजिक तौर पर तो नगेंद्र भड़ाना जुड़े ही होंगे लोगों से, तो सामाजिक तौर पर भी उनका कुछ न कुछ। नगेंद्र भड़ाना जी पिछले 20 साल से हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या, जल समस्या। नगेंद्र भड़ाना जी पिछले 20 साल से पानी का 20 टैंकर चलवा रखे हैं उन्होंने, जो क्षेत्र के घर घर और गलियों में घूमकर फ्री पानी उपलब्ध करवाते हैं लोगों को। 20 टैंकर है, एक टैंकर दिन में अगर 4 टैंकर भी लगाता तो 80 टैंकर हो गए पर डे उनके टैंकर हो गए। वो पिछले 20 साल से लगातार एक दिन भी बिना हुए क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं। इससे बड़ी क्या सेवा हुई? इसके अलावा उनके अपने सफाई कर्मचारी हैं जो घर घर गली गली घूम कर सफाई कर रहे हैं, निःशुल्क सफाई कर्मचारी उन्होंने अपनी तरफ से छोड़ रहे हैं। जो गांव क्षेत्रों जो हमारी कॉलोनी है की गलियों में जाते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। नगेंद्र भड़ाना जी कितना बढ़िया व्यक्ति है, उनको सेवा अब तक कोई भी सत्ता का साधन मिला, फिर भी व्यक्ति इतनी सफाई करने वाला। तो आपकी पहली पसंद इनेलो? नगेंद्र भड़ाना जी नंबर 1 पसंद है। इनेलो हमारी आपकी पसंद इनेलो क्यों? सुख दुख में साथ देते हैं हमारे कार्यकर्ता, जितने भी हैं इनेलो के, सुख दुख में तुरंत खड़े रहते हैं, पूरे वक्त में खड़े। इनेलो की जो घोषणा पत्र में तमाम चीजें हैं वो आपको पसंद आई? बहुत पसंद है। और यहाँ से नगेंद्र भड़ाना सुख दुख में साथ हमारी पार्टी बहुत जोर शोर से। रोजगार का मसला रहा है, बिजली का मसला रहा है। हालांकि निर्दलीय जो पंडित जी हैं यहाँ पर, उन्होंने काफी विकास किया है, लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जो अब इस बार आप उम्मीदवार चुनेंगे उससे क्या उम्मीद करेंगे? इस बार के जो हमारे उम्मीदवार हैं उन्होंने जिस प्रकार हम देख रहे हैं जिसका प्रशासनिक का कोई रोल नहीं रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने काफी वर्किंग किया है। पानी को देख लीजिए, लोगों की आज जरूरतमंदों की हेल्प को देख लीजिए। कुछ जो लड़कियां परिवार हैं कुछ कम का इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इनके पास आते हेल्प करते हैं। मतलब इस टाइप की इनकी एक्टिविटी है, तो एक सत्ता में नहीं है आज इतना हेल्प कर रहे हैं लोगों का। आप अपने एग्जिस्ट हमारे जो हैं उनका जो वर्किंग देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग रोजगार को देखिए। आज के टाइम में हमारे क्षेत्र के अंदर इतना बेरोजगारी फैला हुआ है, अगर उन्होंने रोजगार में काम किया होता तो शायद इतना मतलब पब्लिक अगेंस्ट नहीं हुई होती। आज के टाइम में जिस हिसाब से हम नगेंद्र जी का स्कोप देख रहे हैं, उनका वर्किंग देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत तगड़ा रुझान आ रखा है इस वक्त। हर कोई चाह रहा है कि यहाँ पे नगेंद्र भाई आए। नगेंद्र भाई मतलब यहाँ से भारी बहुमत के साथ जीत के जाएंगे, ये हम सब लोगों का संकल्प है और लोगों का पूरा विश्वास है, सारी जनता उनके साथ है। तो नगेंद्र भड़ाना की वोट यहाँ पर ज्यादा लग रही है इस इलाके में, तो इनेलो की तरफ से वो खड़े हो रहे हैं। और जो अभी तक उनका रिपोर्ट कार्ड सामने आ रहा है, वो 20 सालों से लोगों की पानी की समस्या को दूर करते रहे हैं, टैंकर भिजवा रहे हैं, वो भी निःशुल्क। और ये सबसे बड़ी एक सेवा है, अगर पानी पिलाना आपसे जानना चाहूंगा, हरियाणा हुड्डा साहब कहते हैं हरियाणा नंबर 1 है, आपको हरियाणा नंबर 1 लगा और फरीदाबाद के लिए हुड्डा साहब ने क्या यहाँ पर विकास किया? नरेंद्र भड़ाना जी की तरफ से तो हम 8 दिन से दिन रहे हैं, मगर नरेंद्र भड़ाना जी की तरफ से ही हम ये कर रहे हैं। उम्मीद सब होने की है। पंडित जी अगर ये चाहते हैं, पंडित जी उनके पोतों ने उसके खिलाफ क्यों ये एप्लीकेशन लिखवाई और मतलब ये क्यों निकलवाया लोगों के? ये पॉलिटिक्स है। किसके खिलाफ पॉलिटिक्स? पंडित जी के खिलाफ। ठीक है जी, नरेंद्र भड़ाना जी की तरफ से कोई पॉलिटिक्स नहीं है और ये जुआ कारोबार। चलिए वो तो अंदरूनी मामला हो गया, हम विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि नंबर 1 हरियाणा है, विकास का काम हुआ है। कुछ लोग कहते हैं रोहतक में खास तौर पर विकास हुआ है। आपके इलाके की बात करता हूं मैं, फरीदाबाद की, यहाँ पर क्या विकास हुआ है? क्या कुछ हुआ है बताइए, आप बताइए। सुधार हो गया, पानी का, हर चीज का। लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं नालियों का सुधार नहीं हुआ है, पानी जमा रहता है जब बरसात होती है। अच्छा, रोडों पे पानी आता है। और आप स्टूडेंट लगते हैं, पढ़ाई का क्या स्तर है और जॉब्स का? वो रोजगार मंत्री अब तक किसी को लगाया नहीं। अच्छा, रोजगार मंत्री किस काम के? जब उसने किसी बंदे को लगाया नहीं तो रोजगार मंत्री किस काम के? तो आप क्या मांग करते हैं अब की बात?
ये रोजगार ये आदमी युवा आदमी क्या चाहता है? ये वो जॉब अच्छा काम करना मुझे अच्छा काम करे, अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा वोट डालने जाएंगे, बिल्कुल जाऊंगा। किसको देंगे? किसको देंगे? इनेलो, भाजपा, कांग्रेस? इनेलो। तो इनेलो की लहर लग रही है यहाँ पर और इनेलो के काफी लोग यहाँ पर जमा हैं। सर आपसे जानना चाहूँ किसको वोट देंगे? इनेलो को। अच्छा, तो किस तरीके से विकास की किस तरीके से उम्मीद करते हैं उनसे? वो एक ऐसे काम है जो 5 साल हारने के बाद भी लगातार 5 साल तक गरीबों की और हर आदमी की नहीं। तो मैंने ये देखा है कि एनर्जी 82 में अभी तक 2 उम्मीदवार आए हैं। 10 डागर पता नहीं कहाँ से आया, 15 दिन में आया और कांग्रेस का भी प्रत्याशी 15 दिन में, लेकिन नागेंद्र भड़ाना 5 साल से। ऐसा भी सुना है जो गरीब लोगों की जो बेटियां होती हैं उनकी शादी में भी वो हेल्प करते हैं। जो भी गरीब आदमी अपनी तरफ से जितना भी बनता है वो अपनी तरफ से पूरा करते हैं। तो ये तो इनेलो प्रत्याशी की बात हो गई। तो फरीदाबाद का एक और हॉट सीट है ये बड़खल। यहाँ पर अगर विकास की बात की जाए तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ विकास थोड़ा कम हुआ है। अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई है। यहाँ पर भीड़ काफी दिख रही है। भीड़ का यहाँ पर नमूना आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरे बाजार में भीड़ है और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ है। आप वोट देनी चाहेंगे? किसको वोट देंगे? विकास की बात की जाए तो यहाँ पर विकास किसकी तरफ से ज्यादा हुआ है और उम्मीद किससे करते हैं? कांग्रेस, इनेलो, भाजपा या फिर हलोपा भी है, हज का भी है? नहीं, विकास तो किसी ने किया होगा ना अब तक बड़खल का? कोई विकास नहीं। और रोजगार, बिजली, शिक्षा, तो चारों खाने चाहिए। शिक्षा, रोजगार, बिजली की समस्या ये यहाँ पर कहीं ना कहीं चरमराई हुई है और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनको सुख सुविधा चाहिए, किस तरीके से वो विकास की बात कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। सर आप बताइए, वोट देने जाएंगे? किसको वोट देंगे? लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, वोट आप किसको देना पसंद करेंगे यहाँ पर अगर विकास की बात की जाए? आप वोट देने जाएंगे? किसको वोट देना चाहेंगे? Yeah, it's not supposed to be done. Yeah, but I want to know BJP, Congress, Inelo. BJP. For what? BJP is doing well. For some reason. BJP is doing well. Okay. As in concern here? As in, when we look at the economy, Okay. BJP is doing well. Okay. Because of Modi Leher. Okay. And why not Congress? Congress को hot line देके देखिए. Okay. And what about Hajka, Hilopa? You want to give a chance? Okay. इनको चांस देना है इस बार नई पार्टी को, नए लोगों को। लेकिन विकास का मुद्दा हमेशा से रहा है और महिलाओं की सुरक्षा का भी मुद्दा रहा है और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, वोट देने चाहेंगे? बीजेपी, हजका, इनेलो, किसको? किसकी वजह से? मोदी लहर? लेकिन लोग कहते हैं कि व्यक्ति विशेष है, वो अपनी सिर्फ लहर का यहाँ पर वजूद दिखाकर वो वोट बैंक हासिल कर रहे हैं। एक आदमी का अगर दिमाग बदल सकता है, पूरी ऑल इंडिया का दिमाग थोड़ी बदल है, उसका कुछ है उसके अंदर जी। और कांग्रेस क्यों नहीं? मेरा मानना है हमारी नजरों में बीजेपी तक है, मेरा रिजल्ट उसका सामने है। ओके ओके, चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से रुझान है उनके इलाके में। बड़खल का एरिया है फरीदाबाद, यहाँ पर 10% वोटिंग है। 10% यहाँ पर वोट का जनाधार है, 10% कम नहीं होता किसी भी अगर इलाके में बात की जाए। मैम आपसे जानना चाहूंगा, वोट देनी चाहेंगी? किसको वोट देंगी? ओके, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बीजेपी है, इनेलो है, हजका है, अलोपा है। फिर भी अगर आप यूथ हैं, आपको पता है टीवी चैनल भी देखती हैं, आप हमें भी देखती हैं ऑन स्क्रीन, और आपको पता है किस तरीके से खबरें रहती हैं, कौन सा नेता, कौन सा दल किस तरीके का काम कर रहा है। तो अब तक की पसंद
बीजेपी। मोदी लहर, मोदी है ऑब्वियसली थ्रूआउट इंडिया चल रहा है, सारे लूट। व्हाई नॉट कांग्रेस? कांग्रेस hasn't done anything. बीजेपी ने अपने आप को 100-150 दिनों में प्रूव कर लिया है and of course that is a big thing to do. India believes in Modi, the world is believing in Modi. Manmohan Singh couldn't go to UN, Modi has gone to UN. Okay. And What about other parties? Give me appropriate reason. appropriate reason is क्योंकि बीजेपी काम कर रहे हैं। बीजेपी काम कर रहा है, एक्चुअली कर रहा है। ओके, अभी तक यानी विकास नहीं हुआ है। विकास जितना हुआ है बीजेपी की वजह से अभी तक। चलिए, आप स्कूल जाती हैं या कॉलेज जाती हैं, कुछ भी आप किसी भी संस्थान में जाती हैं, सुरक्षा का मुद्दा किस तरीके से रहा है? जिस तरीके से आमतौर पर हरियाणा में दिक्कत रही है, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा रहा है। पीसीआर वैन क्या खड़ी होती है वहाँ पर पुलिस की? हमेशा नहीं होती, बट जब से बीजेपी आई है तब से इट्स बेटर देन द लास्ट ईयर। इट्स बेटर। ओके, तो बीजेपी आई है तब से थोड़ी स्थिति बदली है, हालात काफी बदले हैं। इस तरीके से ये बता रही थी और किस तरीके से विकास हुआ है।